Good morning, student. How are you all? Hope all are fine. है ना, मज़े में हो सब। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 10 अनोखी चिड़िया का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप सबने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे। देखे हैं आप सबने? कैसे कैसे पक्षी देखे हैं आप सबने? देखो, कबूतर, मुर्गा, उल्लू, मोर, तोता, कौवा, बतख, हंस, ऐसे पक्षी आप सबने देखे हैं ना? तो आप सबने ये सारे पक्षी देखे हैं, तो आपको ये पता है कि हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हमारे देश का नाम है भारत। तो उसका राष्ट्रीय पक्षी कौन है, वो आपको पता है? हाँ, ये आप सबको पता होगा। ये है मोर। वो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है ना वो हमारे देश का। और ये मोर देखने में कितना सुंदर होता है। और जब ये मोर अपने पंख फैला के नाचता है तो बहुत ही सुंदर लगता है ना? ये देखना तो सबको पसंद है। देखो, मोर जैसे पंख फैलाता है तो कितना सुंदर लगता है, और उसका नाच देखना तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है ना? ये कौन है? ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसका नाम है मोर। वैसे ये जो चैप्टर है अनोखी चिड़िया, उसके अंदर हम आज एक मस्त पक्षी के बारे में जानेंगे। ये अनोखी चिड़िया, उसका नाम है कीवी। क्या नाम है उसका? कीवी। आपने अलग अलग पक्षियों को देखा होगा। अलग अलग पक्षियों में अलग अलग गुण होते हैं, और ये सभी पक्षियों की आवाज़ हमें कितनी अच्छी लगती है ना? सारे पक्षियों की आवाज़ अच्छी लगती है हमें। और यह जो पक्षी है उसका नाम है कीवी। ये आप सबने देखा है कभी? नहीं देखा है? पर पता है ये जो कीवी पक्षी है वो कहाँ का है? जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वैसे यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका नाम है कीवी। तो यह पाठ के अंदर ये कीवी के बारे में बताया गया है। तो यह पाठ हम पढ़ेंगे और कीवी के बारे में जानेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 10 अनोखी चिड़िया। अनोखी चिड़िया। बच्चों, मैं जहाँ जहाँ पढ़ रही हूँ वहाँ वहाँ आपको आपकी फिंगर रख के आपको वो लाइन दोहरानी है। ओके, ताकि आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। रानी और मोहित खेल कर घर लौटे। उनके पापा ने उन्हें सुबह की डाक से आया राजन चाचा का पत्र दिया। रानी और मोहित खेलकर घर आ गए, और जब वो घर आए तब उनके पापा ने उनको क्या दिया? पत्र दिया। किसका पत्र दिया? उनके राजन चाचा का। फिर क्या होता है? दोनों एक साथ उस लिफाफे पर झपटे, यानी दोनों दौड़ते दौड़ते वो लिफाफा यानी पत्र या चिट्ठी लेने के लिए वो झपाट लगाने जा रहे थे। यानी दोनों खींचे। कोई भी चीज़ आपके घर पे मम्मी और पापा लेके आते हैं तो आप हो, आपके भाई हो, आपकी बहन हो, दोनों को एक ही चीज़ चाहिए, तो क्या करते हो? पापा के हाथ में से या मम्मी के हाथ में से छीनने की कोशिश करते हो ना? वैसे यहाँ पर रानी और मोहित भी बहुत ही उत्सुक थे। वो दोनों क्या कर रहे थे? उनके राजन चाचा का जो पत्र आया था उसको लेने के लिए झपाट लगा रहे थे, यानी हाथ लगा रहे थे, जोर से खींच रहे थे। मोहित को डाक टिकट इकट्ठे करने का बहुत शौक था। डाक टिकट यानी जो हम पत्र किसी को भेजते हैं उसके ऊपर एक टिकट लगाई जाती है, उसको डाक टिकट बोलते हैं। वो इकट्ठा करना यानी वो संग्रह करना मोहित को बहुत पसंद था। वो उसका शौक था। जैसे सबके अलग अलग शौक होते हैं ना, किसी को ड्राइंग करने का शौक होता है, किसी को कहानी सुनने का शौक होता है, किसी को कहानी पढ़ने का शौक होता है ना? वैसे मोहित को कैसा शौक था? अलग अलग प्रकार की टिकटें इकट्ठे करना यानी जमा करना। रानी की रुचि पिक्चर पोस्ट कार्ड संभाल कर रखने में थी। मोहित ने लिफाफे से डाक टिकट उतारा, यानी वो जो पत्र था उसके ऊपर जो टिकट लगाई हुई थी वो मोहित ने निकाल दी। उस पर
कीवी की तस्वीर देखते हुए मोहित ने पापा से पूछा। वो जो टिकट थी उसके ऊपर था कीवी का पिक्चर। तो वो पिक्चर देखते ही मोहित ने पापा से पूछा, क्या पूछा? पापा, यह कौन सी चिड़िया है? राजन चाचा की अधिकतर चिट्ठियों पर इस चिड़िया का ही चित्र क्यों बना होता है? उसको जानने की बहुत उत्सुकता थी। तो वो कीवी का पिक्चर देख के उसने पापा से पूछा कि पापा, यह कौन सी चिड़िया है? राजन चाचा की जितनी चिट्ठी आती है उस पर ज़्यादातर यही चिड़िया का पिक्चर होता है, ऐसा क्यों? पापा ने उत्तर दिया, तुम्हारे राजन चाचा न्यूजीलैंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं राजन चाचा? न्यूजीलैंड में रहते हैं। यह कीवी नाम की चिड़िया वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड। जैसे हमारे इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन है? पीकॉक, मोर। वैसे न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को? चलो आगे बढ़े। रानी बात काटती हुई बोली। उसकी बहन थी रानी, उसने वो दोनों की बात काटते हुए बीच में बोला। जैसे हम कोई दो पर्सन बोल रहे हो और बीच में हम बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं बात काटना। तो बात काटते हुए बोली, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यानी उसने बात काट के बताया कि जैसे हमारे इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। वैसे न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। फिर मोहित भी पापा को अपने ज्ञान से प्रभावित करते हुए बोला, पापा, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी कीवी के नाम से पुकारते हैं। उन्हें ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के निवासियों को भी इसी नाम से पुकारा जाता है। निवासी यानी क्या? रहने वाले। और टीम यानी क्या? दल, समूह। तो मोहित ने भी अपनी जानकारी, वो जो जानता था वो बताना चाहता था। तो उसने भी पापा को बताया कि पापा, वहाँ के जो न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है वो भी कीवी के नाम से जानी जाती है और वहाँ के रहने वाले लोग को भी इसी नाम से पुकारते हैं ना। रानी बड़े ध्यान से पिक्चर पोस्टकार्ड पर बने कीवी के चित्र को देख रही थी। पिक्चर पोस्टकार्ड पर कीवी का चित्र था ना, तो रानी उसको देख रही थी। कीवी लगभग चूजों के नाप की थी। चूजो मीन्स क्या? चिकन। चूजो मीन्स चिकन। चिकन देखा है ना आपने, छोटा सा होता है ना? तो वो चूजों के नाप की थी, यानी चूजो यानी चिकन जैसी दिख रही थी। उसका शरीर गोल मटोल था और हल्के भूरे रंग के पंखों से फूला हुआ था। उसकी चोंच लंबी और पैनी थी। पैनी यानी तेज थी, आगे से तेज होती है ना, धारदार, वैसी। जबकि टांगे छोटी थी। टांगे यानी पैर, उसके पैर छोटे थे। चोंच लंबी थी और धारदार थी, अणीदार थी। और उसका शरीर कैसा था? फूला हुआ था ना। देखो ये कीवी का जो चित्र आपको दिख रहा है बाजू में, रानी के हाथ में जो चित्र दिख रहा है उस पर दिख रहा है ना आपको, वैसे। उसके पर नन्हे नन्हे थे और दुम तो बिल्कुल गायब। दुम यानी क्या? पूछ। पूछ तो पीछे गायब ही थी, दिख ही नहीं रही थी, है ही नहीं। कीवी की नाक चोंच के साथ जुड़ी हुई थी। कीवी की नाक कहाँ थी? चोंच के साथ जुड़ी हुई थी। फिर देखो, फिर क्या होता है? क्या सोचती है रानी और क्या पूछती है? उसकी नाक नहीं थी, उसके बारे में पापा को क्या पूछती है? देखो आगे। रानी ने पास खड़े मोहित से कहा, मोहित भैया देखो, इस कीवी की नाक चोंच के कितने पास लगी हुई है। मैंने तो किसी भी चिड़िया की नाक चोंच से जुड़ी हुई नहीं देखी। मोहित ने पापा से पूछा, ऐसा क्यों है पापा? मोहित को भी समझ नहीं आया, तो मोहित ने उसके पापा से पूछा कि पापा ऐसा क्यों है? फिर पापा ने कहा कि कीवी घने जंगलों में रहती है, जहाँ पर केंचुए यानी क्या? अर्थवर्म, कीड़े मकोड़े और कंदमूल खाती है। उसकी लंबी नाक उसे अपना खाना ढूंढने में सहायता देती है। कीवी अपनी नाक से सूंघकर खाना पहचानती है,
यानी यह ऐसा पक्षी है जो खाना कैसे ढूंढती है, सूंघकर, अपने नाक से सूंघकर वो खाना खाना ढूंढ लेती है, पहचान लेती है, इसीलिए उसकी चांच और नोज, नाक जुड़ी हुई है। ओके बच्चों, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। चलो हम आगे पढ़े, आगे क्या है देखते हैं। रानी ने आश्चर्य से पूछा, पापा फिर तो यह बहुत अजीब चिड़िया होगी। उसको आश्चर्य हो गया और उसने पापा से कहा कि ये तो बहुत अजीब चिड़िया है। पापा ने हंसते हुए उत्तर दिया, कीवी एक बहुत शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। शर्मीला यानी क्या, शाय नेचर वाला, है ना। कैसे स्टूडेंट अभी होते हैं ना, ऐसे आपके घर में भी कैसे ऐसे बच्चे होते हैं जो शाय होते हैं, वो कैसे होते हैं, शर्मीले होते हैं ना। जब कोई घर में गेस्ट आ जाए तो दूसरे रूम में चले जाते हैं, दूसरे रूम में खड़े होकर देखते हैं, है ना। वैसे कीवी भी ऐसे शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। यदि वह किसी व्यक्ति को देख ले तो भाग खड़ी होती है और जाकर लंबी लंबी झाड़ियों में जा छिपती है। हाँ, इसकी एक विशेषता यह है कि इसे उड़ान भरनी नहीं आती, यानी ये कीवी उड़ नहीं सकता। ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो मोहित ने पापा से फिर पूछा, उन दोनों को अजीब लगा कि ये कैसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो मोहित ने पापा से पूछा कि पापा कीवी जैसी और कौन कौन सी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती। पापा से पूछा, उसको उत्सुकता थी जानने के लिए कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती। पापा बोले, एमू और रिया। देखो यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिए हैं, एक है एमू और दूसरी है रिया। देखो एमू कैसा लगता है, ये ऐसा है एमू। ये चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती, जैसे कीवी उड़ नहीं सकता वैसे एमू भी उड़ नहीं सकता। और दूसरा कौन है, दूसरा है रिया, ये पक्षी भी उड़ नहीं सकता। ओके, ये दो पक्षी है जो उड़ नहीं सकते। पापा बोले, एमू और रिया ये सब चिड़िया भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यानी एमू और रिया ये दोनों पक्षी भी कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। वो हमारे इंडिया में नहीं देखे जाते। रानी और मोहित एक साथ बोले, पापा अब जब हम राजन चाचा को पत्र लिखेंगे तब उनसे इन चिड़ियों के बारे में भी पूछेंगे और उनके चित्र मंगवाएंगे। यानी पापा ने कीवी के बारे में तो बता दिया उनको, और दो दूसरे पक्षी बोले एमू और रिया, तो दोनों को जानने की उत्सुकता थी। तो दोनों ने क्या सोचा कि अभी नेक्स्ट टाइम जब हम राजन चाचा को पत्र लिखेंगे तो उनको बोलेंगे कि ये दो पक्षी के बारे में भी हमें जानकारी दो। फिर क्या होता है, पापा मुस्कुराते हुए बोले, पहले अपने राजन चाचा को एक अच्छा सा धन्यवाद का पत्र तो लिखो, वे भी तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में होंगे। जब भी हमें कोई चिट्ठी भेजता है तो हम उनको सामने चिट्ठी, हमारी खबर अंतर पूछता है तो हम सामने उसको भेजते हैं ना। तो वैसे उसके पापा ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि वो आपकी पत्र की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो प्रतीक्षा यानी क्या, इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आप भी उनको धन्यवाद का पत्र सामने भेजो। बच्चों, यह जो पाठ था उसमें आपको मज़ा आई, कीवी के बारे में आपको जानकारी मिल गई। तो बताओ कीवी कहाँ का है पक्षी, कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, न्यूजीलैंड का। ओके, आशा है कि यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यह पाठ आप अच्छी तरह रीडिंग करना और उसके क्वेश्चन आंसर, शब्द के अर्थ, भाषा ज्ञान अच्छी तरह लर्न भी करना। ओके, अभी देखो, अभी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 75 पर पक्षियों के चित्र दिए हैं और पक्षियों के बारे में जानकारी है। देखो 75 नंबर के पेज पर 3 पक्षियों के बारे में जानकारी दी है। तो यह पक्षी के बारे में यहाँ पर मैं रीड करती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये पक्षी के बारे में क्या है और ये पक्षी कौन है। देखो, एक तो एमू है। एमू नाम का पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो अभी राजन ने बताया ना कि वो कौन से पक्षी है जो उड़ नहीं पाते, तो उसके पापा ने बताया था ना एमू और रिया, उसमें से ये एक है एमू।
वो कौन से देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी पाचन शक्ति चौंकाने वाली है। यह लकड़ी, पत्थर आदि सब कुछ हजम कर लेता है। यह सीमेंट को भी आसानी से पचा लेता है। जो भी खाता है वो अच्छी से वो डाइजेस्ट कर पाता है। उसकी पाचन शक्ति कैसी है? चौंकाने वाली है। पत्थर भी वो खाता है तो भी उसको वो डाइजेस्ट हो जाता है। और दूसरा पक्षी कौन है? देखो, दूसरा पक्षी नीचे दिया है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का वजन बहुत अधिक होता है और पंख हल्के होते हैं, इसलिए यह उड़ नहीं सकता। उसका वेट ज़्यादा होता है और उसके पंख इतने वेट वाले नहीं होते, इसीलिए वो उड़ नहीं सकता। टांगे लंबी होने से यह तेजी से दौड़ सकता है। यह 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, यानी ये फास्ट दौड़ पाता है क्योंकि उसके पैर कैसे हैं? लंबे हैं। शुतुरमुर्ग सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे जल्दी झड़प से दौड़ने वाला पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। ओके, यह पक्षी भी उड़ नहीं सकता। ये समझ में आया आप सबको? चलो आगे एक और पक्षी के बारे में बताया है। कौन है वो पक्षी? वो है पेंगुइन। पेंगुइन भी शुतुरमुर्ग की तरह एक ऐसा पक्षी है जो पंख वाला होकर भी नहीं उड़ पाता। यह अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर की बर्फीली धाराओं वाले द्वीपों में ही पाया जाता है। आपने कभी टीवी में ऐसा देखा है ना, जहाँ बर्फीले एरिया होते हैं वहाँ ये दिखाई देता है। यह मनुष्य की तरह दोनों पंजों के बल खड़ा होकर चलता है। इसकी पीठ काली और छाती का भाग सफ़ेद होता है। जब यह खड़ा होता है तो इसका श्वेत श्याम वर्ण बड़ा आकर्षक लगता है। पेंगुइन उड़ नहीं सकता, पर पानी के अंदर कई किलोमीटर तक तैरता चला जाता है। इसे पनडुब्बी पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सामाजिक पक्षी है और अपना जीवन समूह में ही बिताना पसंद करता है। आपने कभी टीवी में या कहीं पर इसकी पिक्चर देखी होगी तो एक अकेला पेंगुइन नहीं देखा होगा, बहुत सारे पेंगुइन उसके आजू बाजू में होंगे। यानी ये एक ऐसा पक्षी है जो समूह में जीवन बिताना पसंद करता है। और ये कहाँ पर दिखाई देता है? बर्फीले एरियाओं में। अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर वाले बर्फीले एरिया में पेंगुइन दिखाई देता है। ओके, यह पक्षी भी ऐसा है जो उड़ नहीं सकता। ओके बच्चों, आशा है आप सबको ये पक्षी के बारे में भी समझ में आ गया और हमारे पाठ के बारे में भी समझ में आ गया। ओके, आप अच्छी तरह इसको रीडिंग करना और अच्छी तरह इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।